आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल देखे होंगे जिसमें आपको किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सीमा संघर्ष, सीमा विवाद के बारे में आपको देखने को मिलेगा। आखिर में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद है वे क्यों हुआ है, क्या है इस विवाद का कारण, समझेंगे पूरे डिटेल के साथ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। आर्मेनिया एक छोटा सा आपको देश मिलेगा। अभी रिसेंटली में इसके बारे में बहुत सारे चर्चे थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में आपने देखा कॉन्फ्लिक्ट। आपको बताना है कि आर्मेनिया की कैपिटल क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, जरूर बताइए कमेंट करके इसका आंसर। चलिए आते समझते हैं। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में सीमा विवाद जो जिसके कारण 100 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप बहुत सारे न्यूज की कटिंग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे न्यूज की कटिंग देख सकते हैं। एक्सप्लेन्ड एनालिसिसिंग द किर्गिस्तान ताजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा आप देखिए एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑन द किर्गिज ताजिक बॉर्डर विद द रीजनल सिक्योरिटी ऑर्डर। तो आपको बहुत सारे न्यूज की कटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला है कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में बॉर्डर क्लैशेज हुए हैं जिसके कारण सिविलियंस जो है कि वे मारे गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में जो सीमा संघर्ष हुआ है इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मिलिट्री के लोग मारे गए। मिलिट्री को तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कब सीमा संघर्ष हो गया है, बाद में पता चला। लेकिन इस समय जो है कि आपको बता दें कि ये जो संघर्ष हुआ है वे सिविलियंस के बीच में हुआ है और लगभग में 100 से अधिक लोग जो है कि मारे गए हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर में इस विवाद का कारण क्या है। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो इंडिया के नॉर्थ में अगर आप चलते हैं ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल एशियन कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। आप स्क्रीन पे मैप पे ये कंट्री जो है सेंट्रल एशिया के कंट्री उसको देख सकते हैं। अब ये सेंट्रल एशियन कंट्री में आपको ये दो देश दिखेंगे जिनके बारे में आज हम समझने वाले हैं, ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। अगर आप किर्गिस्तान को देखें तो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों के दोनों चीन के साथ बॉर्डर बना रहे हैं इधर ईस्ट साइड में। अगर आप इधर देखें तो वेस्ट में आपको उज्बेकिस्तान के साथ आपको बॉर्डर बनाते हुए दिख जाएगा। तो यानी अगर आप इस पूरे विवाद को समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे तीन चीजों पे फोकस होना चाहिए, तीन कंट्री पे, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब भाई उज्बेकिस्तान का इसमें क्या काम है समझाते हैं। तो आप ये तीनों मैप जो कंट्री है इनके मैप को ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपको किर्गिस्तान का जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये किर्गिस्तान वाला जो कुछ रीजन आपको ताजिकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। उज्बेकिस्तान का जो कुछ रीजन है वे किर्गिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो ये मैप में आपको जो ये सीमा दिख रही है, जो बॉर्डर है, वे एक दूसरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या दिक्कत हो गई देखिए। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। पहले देखिए शुरुआत में क्या था, रशिया के ये सब पार्ट हुआ करते थे। मतलब यूएसएसआर जब हुआ करता था तो यूएसएसआर के सब पार्ट हुआ करते थे। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और उसमें जो है कि ये सब देश बने, ये सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब बने। ठीक है, अच्छा बन गए भाई। तो फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वे 970 किलोमीटर का है। ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे, देखिए आगे का ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं जिसको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये तो ये वाले जो आपको एरिया दिखेगा, ये जो रेड कलर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक तो भाई ठीक है। मतलब बॉर्डर के बीच में, मतलब किर्गिस्तान का बॉर्डर और ताजिकिस्तान के बॉर्डर समझ में आते हैं। लेकिन ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई बॉर्डर की मार्किंग नहीं है कि भैया ये आपका है और ये हमारा है। मतलब किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में अगर आप जैसे वेस्ट में चलने लगे, ठीक है, ईस्ट वाला रीजन तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे तो इधर वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बॉर्डर के बीच में कोई खास मार्किंग नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है। और इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो ताजिकिस्तान के लोग हैं वे पहुंच जाते हैं किर्गिस्तान वाले में। अब क्यों जाते हैं ये भी सोचना है। देखिए अगर आप, हमने बताया ना कि ये जो आप मैप में आप देख सकते हैं ध्यान से, ये आपको देखने को मिलेगा कि ताजिकिस्तान में आपको थोड़ा किर्गिस्तान का मैप, ये बॉर्डर देखने को मिलेगा। उज्बेकिस्तान वाला थोड़ा किर्गिस्तान के बीच में, आप ये पार्ट को जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं आप ये मैप में देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है आप इसको जो है कि फरगना वैली के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो रीजन है, आपको जो ये रीजन दिख रहा है जिसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान तीनों के ही रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पूरे रीजन को फरगना वैली के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे फरगना वैली है तो क्या होगा, देखिए वैली है मतलब ग्रीनरी है, यहाँ पे थोड़े जंगल टाइप के हैं, यहाँ पे पानी भी है।
अब कुल मिला जुला के बात है, पानी की ही लड़ाई हुई है। अब हुआ क्या है भैया, ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे वैली है तो पानी है, और पानी के लिए जो है कि ताजिकिस्तान वाले लोग पहुंच जाते हैं किर्गिस्तान वाले में। वैसे बॉर्डर का हमने बताया कि कोई मार्किंग नहीं है, तो इसलिए ताजिकिस्तान वाले जो है कि किर्गिस्तान वाले पार्ट में चले जाते हैं पानी के लिए। वहाँ पे नदी होंगे, कुएं होंगे, जो भी है, तो उसमें चले जाते हैं पानी के लिए। अब हुआ क्या है, देखिए अब यहाँ पे डिस्प्यूट का कारण ये है कि किर्गिस्तान वाले जो है वे प्लांट किए हैं, मतलब पौधे लगाए हैं एप्रीकॉट के, ठीक है। हाल ही में जो है कि उन्होंने पेड़ लगाए थे इस वाले रीजन में, फरगना वैली वाले रीजन में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है कि जो ताजिकिस्तान वाले लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया कि आप लोग पेड़ लगाओगे तो पानी आप लोग जो है कि ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, पानी जो है कि हम लोग के लिए नहीं बचेगा। और इस चीज़ को लेकर जो है कि क्लैश हो गया है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में, ठीक है, बॉर्डर क्लैश। और इसके कारण 100 से अधिक लोग जो है कि मारे गए हैं। बात समझ में आ गई। तो ये बात हुई है। अब यहाँ पे आपको ये जो फरगना वैली दिखा रहे हैं, आपको इस मैप के जरिए आपको ये आसानी से ये फरगना वैली आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो आप ये फरगना वैली देख रहे हैं, इसमें आपको 3 देश के आपको रीजन दिखाई देंगे। उज्बेकिस्तान भी इसमें है, किर्गिस्तान भी है और ताजिकिस्तान भी है। लेकिन जो ताजिकिस्तान वाले हैं वे पहुंच जाते हैं पानी भरने कहाँ पे, किर्गिस्तान वाले रीजन में। तो इससे क्या है, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में जो है कि कोई बॉर्डर की मार्किंग नहीं है, जिसके कारण इन दोनों में सिविलियंस के बीच में क्लैश हुआ, और क्लैश हुआ जिसके कारण ये जो है कि आपको विवाद देखने को मिला है इन दोनों। और ऐसा नहीं है कि ये आज से विवाद है, नहीं, ये आज से विवाद नहीं है। जो है कि आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं यूनिसेफ की, इसके अनुसार किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में 31 साल से ये जो है कि बॉर्डर के बीच में डिस्प्यूट, विवाद हमेशा से रहा है, और बहुत सारे लोग हमेशा मारे जाते हैं। और एक बार फिर से ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में ये इस वाले रीजन को लेकर जो है कि डिस्प्यूट हुआ है। बात समझ में आ गई। और इसी के कारण किर्गिस्तान ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है बातकेन रीजन में। आपको बता दें कि ये जो आपको फरगना वाली हम जो पूरा दिखा रहे हैं, इसमें तो 3 लोग हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ये जो किर्गिस्तान का जो रीजन आ रहा है, जिस रीजन में जो है कि डिस्प्यूट हुआ है, उस रीजन का ये किर्गिस्तान में नाम है बातकेन। यानी ये जो डिस्प्यूट हुआ है ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में, ये बातकेन रीजन में हुआ है। तो इसलिए किर्गिस्तान ने बातकेन रीजन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। बात समझ में आ गई। तो इसके कारण आपको पता है कि भैया विवाद हो गया है, तो इसमें लोग मारे गए हैं। अब यहाँ पे बात क्या है, देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि फरगना वैली में जो है कि नारायण, कारा दारा, ये 2 नदियाँ जो है कि यहाँ पे बहती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई देखिए, पहले तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंट्रल कंट्री आपको देखने मिलेंगे, सेंट्रल एशियन कंट्री, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि समुद्री सीमा है, सब लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक का मतलब इनके पास जो है कि कोई समुद्र नहीं है, समुद्र की कोई आपको यहाँ पे देखने को चीज़ ही नहीं मिलेगी। सब लैंड लॉक, मतलब ज़मीन से ज़मीन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे देखिए, अब आप सोचेंगे यहाँ पे पानी नहीं है, तो ये लोग कैसे मतलब कमाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब लोग मिनरल्स वाले, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। देखिए 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो ये सब छोटे छोटे बेचारे हैं, लेकिन सब अपने आप को एक देश बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि इन सबको जो है कि दिख रहा था, क्या दिख रहा था, मिनरल्स दिख रहे थे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स हैं, और इसी के कारण इन लोगों की अर्थव्यवस्था चलती है, इकोनॉमी चलती है। बात समझ में आ गई। ये मिनरल्स को बेचते हैं और उसी से जो है कि अपना काम चलाते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे आप अगर इकोनॉमिक दृष्टि से अगर आप देखें तो ये पूरा सेंट्रल एशिया जो है ना, ये रूस, चीन और ईरान से जो है कि पूरा कवर्ड है। आप देख सकते हैं मैप में, अगर आप सेंट्रल एशिया को देखें, हम सेंट्रल एशिया बात कर रहे हैं, न कि किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। सेंट्रल एशिया में आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेन, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पूरा सेंट्रल एशियन कंट्री को देखें तो ऊपर नॉर्थ में देखेंगे तो रूस है, इधर ईस्ट में देखेंगे तो आपको चाइना मिलेगा, इधर आप देखेंगे तो ईरान मिलेगा। यानी ये 3 लोग जो है कि इन पूरे सेंट्रल एशिया को घेरे हुए हैं। अब इससे क्या प्रॉब्लम है ये समझिए। इस समय चल रहा है रसिया यूक्रेन वार, भयंकर रूप से चल रहा है, और रसिया भैया इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। इधर देखिए तो ईरान पे भी सैंक्शन लगा है अमेरिका ने। तो ये दोनों लोगों की स्थिति खराब है, ठीक है भाई, खराब है। और इधर बस बच गया चाइना, और चाइना में आप देख रहे हैं अब यहाँ पे चाइना, देखिए जो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री वाले जो लोग हैं, ये लोग देखिए यहाँ पे मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन खोदने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। तो चीन जो है अधिकतर जो सेंट्रल एशियन कंट्री वहाँ पे अपना माइनिंग करने के लिए जो है कि ये जो है कि पैसा खर्च करता है। मतलब एक तरह से देखिए कि ये जो सेंट्रल एशियन वाले लोग कंट्री हैं, इनके पास मिनरल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो माइनिंग करने के पैसे नहीं है, इसलिए जो है कि चीन यहाँ पे अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि माइनिंग्स करता है, ठीक है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, रूस में जा सकते हैं, इधर चीन में जा सकते हैं, इधर ईरान में जा सकते हैं। वैसे रूस और ईरान में भैया लग रहे हैं सैंक्शन, हालत उन लोगों की बेचारों की खराब है, कहाँ से ये लोग चले जाएंगे। यहाँ से किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान से जो लोग हैं वे अगर चाइना में जाते हैं तो चाइना में जो है कि उइगुर मुस्लिम के रूप में रख लेगा, यही नहीं हो सकता है। तो ये बात है। तो इस तरह अगर आप देखें तो रसिया यूक्रेन वार चल रहा है,
इधर ईरान पे सैंक्शन है, चीन में बेचारे ऐसे ही हालत ख़राब है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इसलिए जो है कि थोड़ी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के देखिए ये जो क्लैशेज हुए हैं किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के बीच में, इसको लेकर रूस ने भी अपनी कंसर्न जाहिर के मतलब कहा कि देखो ये किर्गिस्तान ताजिकिस्तान वालों, तुम लोग ये सब संघर्ष करना बंद करो, आपसी समझौता कर, मतलब कि जो है कि ये जो आप विवाद है इसको मतलब सुलह कर लो, ऐसे मतलब भिड़ो मत हमारी तरह। उसी तरह ईरान ने भी जो है कि कंसर्न देता है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के क्लैश को लेकर। यानी यहाँ पे आप देखें तो ईरान, तुर्की, रूस ये सब के सब जो है कि कंसर्न दिखाएं अपना कि भैया ये सब मत करो, ऐसे ही बहुत बड़ा संकट चल रहा है। ठीक है, तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप सिंपली देखें तो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में जो क्लैश हुआ है, जो विवाद है, वे सिंपल बॉर्डर को लेकर है और एक तरह से देखें तो वाटर को लेकर है, मतलब पानी के लिए जो है कि झगड़े हो रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि पानी के लिए बहुत सारे कंट्री आपस में झगड़ा करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको समझ में आ गया ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में क्या सीमा संघर्ष हुआ है? अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।